ओम शांति। आपका प्रश्न है 29 का वरदान समझना है। वरदान है मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योगयुक्त भव। उत्तर है बाबा ये कहना समझाना चाहते हैं कि जैसे बाबा ज्ञान के सागर है, वैसे हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बनना है, नॉलेजफुल बनना है। और जो नॉलेजफुल है वो कभी भी अनजानपन में नहीं रहता कि मुझे तो ये पता ही नहीं था, ये क्यों ऐसा हुआ, इसने ये क्यों किया। ये सब प्रश्न उनसे उठते ही नहीं है क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, सुबह में नहीं उठे, अमृत वेला नहीं हुआ, माया आ गई, मुरली नहीं सुनी, माया आ गई। ये माया नहीं है, वो आलस्य अलबेलापन है और नॉलेज की कमी है। नॉलेज का अर्थ ही यह होता है समझ, प्रकाश जीवन में। समझ का अर्थ यह होता है कि जो बात बाबा कह रहा है उसको हमें अच्छी रीति धारण करना है। जब हमारे अंदर ये सारा ज्ञान अंदर समझ में आ जाता है तो ऑटोमेटिक अज्ञानता दूर हो जाती है। जैसे सूरज निकलता है तो उसको कहना नहीं पड़ता कि अंधेरा तू चला जा, ऑटोमेटिक अंधेरा चला जाता है ना। ऐसे ही अगर हमारे अंदर ज्ञान है, इसकी समझ आ गई है तो अज्ञानता रह ही नहीं सकती। तो फिर हम कर्म की गुह्य गति और ड्रामा के ज्ञान को इतना अच्छी रीति समझ सक जाते हैं जिससे हम न किसी को ब्लेम करते हैं, न किसी के लिए कुछ बुरा बोल सकते हैं और न ही पुरुषार्थ में ढीले हो सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी जो ज्ञान स्वरूप बनते हैं उसमें कोई भी अज्ञान नहीं रह सकता। और उसमें भी जब हम योग युक्त हो जाते हैं, योग एक नेचुरल बन जाता है, नेचुरल योगी जीवन बन जाता है, तब उसको ऐसा तुरंत अनुभव होता है कि ये सब तो हुआ ही पड़ा है, ये तो होना ही था। कितनी भी बुरी परिस्थिति आएगी तो भी उसको पता है कि ये तो मेरा ही कर्म है, जो आया है वो तो आना ही है, अभी मेरा काम क्या है उसको समाप्त करने का। तो ऐसे उसको अंदर समझ है माया क्या है, माया का पंप क्या है, कैसे माया हमेशा आती है। हर बात में माया नहीं आती है, लेकिन आज जो दुनिया में प्रगति हो रही है वो सब माया का पंप ही है ना। तो हमें ये समझना होगा कि माया कहाँ आती है, आलस्य कहाँ है, अलबेलापन कहाँ है। ये सब समझ में आ जाएगा तब हम एक एक कर्म को परिवर्तन कर सकेंगे। ज्ञान स्वरूप बनने का अर्थ ही यह है हमारे संस्कार परिवर्तन करना। तो ज्ञान स्वरूप बनेंगे तो नेचुरली संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक चीज को अच्छी रीति समझ सकेंगे, माना जिसके पास ज्ञान है और वो ज्ञान रग रग में भर गया है, हमारी चाल चलन चेहरे वाणी व्यवहार सब में हमारा ज्ञान प्रकट हो। ज्ञान का प्रकट होना अर्थात हमारी गुण और शक्तियों नेचुरल हो जाए। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये योग के प्रयोग जो भी हमने सीखे वो हमें समझ में आ गया कि संकल्प शक्ति क्या है। बाबा हमें सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं, लेकिन इसका ही रूप
बाबा ने साइंटिस्टों द्वारा भी समझाने का प्रयत्न किया। जब हमने ये सब बातें समझी और बाबा के ज्ञान से जुड़कर समझने का प्रयत्न किया, तब हम योग युक्त, ज्ञान युक्त बन सके। तो ये कि कैसे ये कुंडलिनी चक्र है, कैसे शक्ति आत्मा में बढ़ती है तो हमारे मूलाधार चक्र क्लीन होता है, क्या होता है, साइंस अनुसार संस्कार कैसे परिवर्तन होता है, कैसे मेडिटेशन से हमारा कनेक्शन होकर संचित कर्म भस्म होते हैं, ये सब हमने जब समझा तब योग सीखा और योग के प्रयोग सीखे। आज हमारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, इससे हमारे कर्म भी जुड़े हैं। तो शायद योग के प्रयोग में सफलता ना मिले तो भी हमें ना तो नाराज होना है, धीरज से सब काम लेना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो ज्ञान स्वरूप बनते हैं वही योग युक्त बन सकते हैं। तब वो युक्ति युक्त चलकर तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 में आ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, प्रश्न बहुत गहरा है कि आपको कोई रिश्तेदार के पति से प्यार हो गया है, प्यार जैसी महसूसता होती है और इसके वजह से योग भी नहीं लगता। उसकी सब बातें याद आती रहती है, योग में चलती है ये बातें, मेरे योग अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ इसे टाइम, मुझे इस तकलीफ में छुटकारा चाहिए, ये सब क्या है, ये जो फीलिंग हुई है क्या इस फीलिंग को 100 गुना पाप चढ़ेगा, या प्लीज बता दीजिए क्या करूं, ये सब फीलिंग ना आए, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा नुमासाम योग भी नहीं लग रहा है, मुझे आपके साथ आना है, हेल्प मी प्लीज। उत्तर है, देखो पहले तो मैं ये कहूंगी कि जहां अभी जो हम बाबा के बच्चे बने हैं और ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं और आपको मेरे साथ आना है तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा ना। अभी मुझे कृष्ण के साथ जाना है तो मुझे ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही हम जो कह रहे हैं वो आपको भी करना पड़ेगा ना। तो ये अगर आप कर रहे हो तो आपकी ये अवस्था ही नहीं होती, किसी में बुद्धि भी नहीं जाती। यहाँ तो ये पुरुषार्थ में खुद के देह को भूलना है, खुद के पति और बच्चे को भूलना है जो जान से भी प्यारे होते हैं, और आप दूसरे के पति के पीछे पड़ी हो। आप सोचो कितना पाप कर रही हो आप। संकल्प चलते हैं उसका मतलब आपको लगाव है, वही चीज याद आना मना, ये ऐसी चीज है जो ये प्रैक्टिकल होने वाली है। इससे पहले बच जाओ, अगर हो गई है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल आए उससे पहले बच जाओ। वैसे भी दुनिया में भी आजकल नंबर 6 बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण यही है जो आज दुनिया में हो रहा है कि अपने पति या पत्नी के सिवाय दूसरों के पास जाते हैं, वही धीरे 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 उसके कर्म में से वो चीज ही चली जाती है। वह न पुरुष रहता है न स्त्री रहती है और नंबर 6 बन जाते हैं। इसीलिए इतने बढ़ गए। जब हम छोटे थे तब भी इतने नहीं थे, है ना। लेकिन आजकल देखो ये सब भोगनाएं हैं। तो ये तो लौकिक में भी ऐसा हुआ
आप बाबा के बच्चे बने, आप पुरुषार्थ कर रहे हो और फिर भी ऐसा करेंगे, कितनी की बद्दुआ लगेगी। आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार, साथ साथ वो आत्मा के घर की पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार, और इस दोनों से समाज, और इससे भी ज्यादा इस सब से परमात्मा की जो डिससर्विस होगी, लोग क्या कहेंगे, ये बीके ने ऐसा किया, दूसरे के पति के पीछे पड़ी, कितनी डिससर्विस। और बाबा ने कहा है ना कि पहले तो इस जन्म के पाप कर्म भस्म करना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें भी जो भगवान की डिससर्विस करते हैं उसको तो चंडाल का भी जन्म नहीं मिलता। कितना पाप गहरा है। अभी अगर आपको रियलाइज होता है तो पहला माह पहले उससे कनेक्शन तोड़ दो, अभी भी समय है। सिर्फ बोलने से हमारे साथ नहीं आ सकेंगे, हमारी जो बातें हमने की है, पुरुषार्थ किया है, आप मैं बता रही हूँ, वो करना पड़ेगा। तो पहले मोबाइल का नंबर ही उससे निकाल दो, आप ग्रुप आपसे उसको निकाल दो, रखो ही नहीं नंबर। दूसरा, वो जहां वो आत्मा है उससे उसके पास जाओ ही नहीं। और जब भी आपको ऐसे विचार आए उसको कैंसल करो 3 बार, कैंसल कैंसल कैंसल। अब ये तो हम आत्मा आत्मा भाई भाई है, हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, ऐसे चिंतन शुरू करो। और या आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसा करके ये बदलो। सुबह में पहले तो आपको योग की विधि जो हमने बताई है वो शुरू करो, विधि आएगी, फिर सुबह में अमृत वेले के बाद उस आत्मा से माफी मांग लो, या उस परिवार से भी माफी मांग लो और आपके परिवार से भी माफी मांगो। सबके साथ कॉमन हमने रखी है, वो करो तभी होगा, वरना आपकी सजा इतनी कड़ी होगी। अभी तो नंबर 6 बनने की बात ही नहीं है, क्योंकि अभी तो समय ही नहीं है। लेकिन ये जो दुनिया में इतना कड़ा हिसाब है, तो आपका तो कैसी भोगना होगी जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। अभी आपके ऊपर है कि क्या करना है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे को सकाश देना नहीं आता, जीआईएफ पिक्चर में फरिश्ता स्वरूप की किरणें देते देखा। ब्रह्मा बाबा सारी रात सकाश देते थे, वो क्या संकल्प करते थे। मैं दुआ शुभ भावना शुभकामना करती हूँ, 5 मिनट में तो बोर हो जाती हूँ, आगे क्या करूँ। अभी मनसा सेवा का ही टाइम है, मैं क्या करूँ, प्लीज गाइड करो। उत्तर है, देखो, योग के लिए तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में अभी ही हमने भी नया विजुअलाइज करने के लिए सभी जीआईएफ पिक्चर के साथ बोला कि कैसे करना है, कैसे देखना है, सब रखा, ग्रुप में भी भेजा और यूट्यूब पर भी रखा है। यूट्यूब पर इसका चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, करेंगे तो लिंक खुलेगी, इसमें सब्सक्राइब करो तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में सब ग्रुप वाइज रखा है। इसमें योग के लिए जो भी है, योग की विधि भी रखी है, योग की विजुअलाइजिंग का भी ले रखा है, स्टेप्स भी रखे हैं, सब कुछ रखा है। तो ये आपको करना है, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है। ब्रह्मा बाबा सकाश देते थे, वो क्या करते थे वो तो हमें नहीं पता है ना, लेकिन सारी रात दिन सकाश देने का अर्थ यही है, जब हम पॉजिटिव बन जाते हैं, माना हमारे सारे चक्र के लेयर्स बदल जाते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, गुण नेचुरल एक्टिव हो जाते हैं, तो नेचुरली
हमारी मनसा सेवा चालू ही रहती है, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इसीलिए इसकी विधि जो हमने बताई है वो फॉलो करो। यूट्यूब पर सब कुछ रखा है और रोज प्रश्न के उत्तर में भी आता है। इसीलिए बोर होने का कारण यही है कि आपके पास अंदर ज्ञान खजाना है ही नहीं। जैसे लौकिक में हमें किसी को धन दान करना है तो पहले खीसे में पैसा हमारे पास चाहिए ना, तब हम दूसरों को दे सकेंगे। ऐसे ही ये ज्ञान भी धन है। वो ज्ञान धन हमारा बनाना है, बाबा रोज देता है, हमें अपना बनाना है। और जब हमारे ये ज्ञान हमारे में आ जाएगा तब खजाना खुटेगा ही नहीं। आपको 24 घंटा भी बैठ के मनसा सेवा करनी है तो कर सकेंगे। तो पहले भरना पड़ेगा और उसकी योग की विधि हमने बताई है, वो फॉलो करो। पहली स्टेज को मजबूत करो। यही नेचुरली योग की विधि में पहली स्टेज महत्व की है, तब ये सब होगा। मनसा सेवा अभी मनसा सेवा का टाइम है, ये कहने से कुछ नहीं होगा, समय बहुत कम है। अभी भी कर लो नहीं तो पछताना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।